नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और देखा जाता है कि ये बीमारी आज हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ी तेजी से फैल रही है और इस बीमारी से ज़्यादातर हमारे देश का युवा वर्ग प्रभावित है, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं। उनको पेट की दिक्कत हो जाती है और वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या दिक्कत हुई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानने वाले हैं। आईबीएस की पहचान क्या है, क्यों होता है आईबीएस, और आईबीएस से एक बीमारी रिलेटेड और होती है जिसे हम आईबीडी के नाम से जानते हैं। आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी की फुल फॉर्म होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये दोनों बीमारी पेट की बीमारी है और इन बीमारियों में देखा जाता है कि हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, हमारी आंतों में कोई दिक्कत होती है तो हमें ये बीमारी हो जाती है। व्यक्ति निरंतर डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है, बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं समझ पा रहा होता। वो बहुत चिंतित हो गया होता है कि उसको कौन सा ऐसा रोग हो गया कि दवाइयों से भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा। तो आज मैं आपको वो सारे लक्षण बताने वाला हूं, वो सारे कारण बताने वाला हूं जिससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पेट की कौन सी बीमारी हुई है। तो आइए जानते हैं आईबीएस होने के क्या कारण है, उसकी क्या पहचान है, आईबीडी होने के क्या लक्षण हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जब भी आप इन सब बीमारियों के बारे में समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होता है आईबीएस और क्या होता है आईबीडी। जैसा मैंने बताया, आईबीएस मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो प्रभावित हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो हमें आईबीएस हो जाता है। ये बड़ी आंत या छोटी आंत दोनों में अगर किसी में भी गड़बड़ हुई है तो आईबीएस हो सकता है। इसमें जो आंतों की मूवमेंट है वो कम हो जाती है, आंतों के फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस हो गई है, कोई ऐसा कारण हुआ जिसके कारण से उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो हमें आईबीएस हो जाता है। इसका कोई कंफर्म टेस्ट नहीं है। अगर आप किसी लैब में जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपको टेस्ट कराने के लिए सलाह दी जाती है तो ये किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आता। केवल कुछ लक्षण या कुछ कारण हैं जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें आईबीएस है या आईबीएस नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो लोग स्ट्रेस रहते हैं, किसी प्रकार का उनको तनाव रहता है, टेंशन होती है, किसी कारण से उनको डिप्रेशन रहता है, तो वो आईबीएस होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हम देखेंगे कि जिसको भी ये दिक्कत होगी तो उसको किसी प्रकार की ये दिक्कत रही है, या तो प्रेजेंट में है या पहले कभी रही है, तो उसके कारण से हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, हमारी आंत का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और हम आईबीएस जैसी बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, आईबीएस से हम पीड़ित हो जाते हैं। अगर हमारे खान पीन में गड़बड़ रहती है, गड़बड़ से मतलब होता है हमारा जो खान पीन का तरीका है वो हमारा ठीक नहीं है, हमारा रूटीन ठीक नहीं है, हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, खाने का कोई समय निश्चित नहीं है, कभी हमने सुबह खा लिया, कभी दोपहर खा लिया, कभी शाम खा लिया, जो मिला वही खा लिया, तो उन लोगों को आईबीएस की दिक्कत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को पेट की दिक्कत होती है, काफ़ी लंबे समय से उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता, पेट साफ करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, बहुत तरीके के चूरन यूज़ करते हैं, जिनको आईबीएस हो सकता है। आईबीएस जिसको भी होगा देखा जाता है उनको कभी डायरिया होता है, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा या ऐसा नहीं है कि उनको डायरिया ही रहेगा। ये बॉडी का एक अपना सिस्टम है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया। जिनको भी आईबीएस होता है देखा जाता है कि उनको बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है। सुबह बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि मुझे सुबह ही 5-6 बार जाना पड़ता है, कुछ भी खाना खाया तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है, पेट में एक अजीब तरह की मरोड़ ऐंठन रहती है, उनको पेट फूलता है, पेट ऐसे लगेगा कुछ भी खाया कि उनका पेट फूल रहा है, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होना, पेट में अजीब सी मरोड़ ऐंठन रहना,
और ये वाला जो एरिया है छाती वाला, इसमें जलन होती है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन जैसी फीलिंग होती है। उसके लिए व्यक्ति बहुत सारे तरीके अपनाता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उसको इंटरनल दिक्कत है, उसकी बड़ी आंत में दिक्कत है, उसकी छोटी आंत में दिक्कत है, इसलिए उसको ये सब समस्याएं हो रही हैं। आईबीएस जिसमें भी होता है, जिस भी व्यक्ति को होता है, चाहे उम्र कोई भी हो, ये कोई परमानेंट नहीं होता, ये कोई परमानेंट डिजीज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसको परमानेंट ऐसी कोई दिक्कत हो गई है, उसकी इंटेस्टाइन में कोई बड़ी दिक्कत होने वाली है। आईबीएस में ऐसा नहीं होता। तो ये सारे लक्षण होते हैं आईबीएस के। आईबीएस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आंतों की जो इनर वाली लाइन है, अंदर वाली लाइन है, जो म्यूकोसा होता है, उसमें सूजन आ गई है, तो उस कारण से भी आईबीएस हो जाता है। और देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आईबीएस ज्यादा पाया जाता है। और जिनको भी पेट की दिक्कत 6 महीने या उससे ज्यादा रहती है, तो उस आधार पे हम आईबीएस हो गया है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आईबीएस एकदम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 3 दिन से मेरा पेट साफ नहीं है और मुझे आईबीएस हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा से अगर पेट की समस्या हो रही है, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि आईबीएस हो सकता है। या पिछले 3 महीने में उनको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार दिक्कत होती है, तो वो आईबीएस आपको हो सकता है। ये सब आईबीएस के लक्षण है, इस आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि आईबीएस है या नहीं। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको आईबीएस हुआ है। इसी में एक दूसरा नाम मैंने बताया आईबीडी, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसमें कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन में एक तरीके की स्वेलिंग हो जाती है। जिसको भी आईबीडी होगा उसको देखा जाता है कि जो लैट्रिन है वो जब मोशन पास करने जाएगा तो उसको ब्लीडिंग होती है, उसमें ब्लड आता है। और आईबीडी जिसको होगा उसका एकदम वेट बहुत ज्यादा कम होता है, वेट रिड्यूस बड़ी तेजी से होगा। मान लीजिए किसी का वजन 90 किलो है, तो वो कुछ ही दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो व्यक्ति कंप्लेंट करेगा कि मुझे 15 से 20 किलो वजन कम हो गया। तो ये केवल आईबीडी में होता है, ऐसा आईबीएस में बहुत कम देखा जाता है। अगर होता है आईबीएस में तो धीरे धीरे से होता है, एकदम तेजी से नहीं होने वाला। अगर तेजी से होगा तो वो आईबीडी में ही होगा। जिसको भी आईबीडी होगी, ऐसे पेशेंट को देखा जाता है कि उनकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को फीवर भी बहुत जल्दी जल्दी आता है, डेली फीवर रहेगा। उनको कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि उनको उल्टी हो रही है, जी मिचला रहा है, जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग फीलिंग हर समय बनी रहती है, पेट में गांठ जैसी महसूस होगी। अगर उनको पेट को हम ऐसे हाथ से चेक करेंगे तो हमें गांठ जैसी नजर आती है, पेट में दर्द होता है। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एंजाइटी होना, डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस है, तनाव है, उनको भी आईबीडी हो सकता है। तो इन सब कारणों से आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं, अपनी बीमारी का अनुमान लगा सकते हैं। इन सब कारणों को अगर आप अपनी बॉडी के अंदर पाते हैं तो इस आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि आपको आईबीएस है या आईबीडी है, और उसके आधार पे आप अपना परमानेंट इलाज करा सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार जरूर लें। न्यूरोथेरेपी में इन सब बीमारियों के लिए बहुत अच्छा इलाज है। मात्र कुछ दिनों के उपचार से, कुछ प्रेशर पॉइंट से आपकी दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, और आप इन सब कारणों से जो बड़ी बीमारी के शिकार होने वाले हैं उससे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। आपकी जो परेशानी है उसका समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिल गया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।